हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का मैराथन क्लास है आपका सिविक्स का। और यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा ने, देखिए ये पहला चैप्टर का है विविधता के समझ। तो चलिए चैप्टर वाइज जो है जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे क्योंकि जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। 11, 12, 13 3 मैराथन क्लास लाएंगे जिसमें हम लोग सिविक्स के क्लास 6, 7, 8 को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? सड़क का रास्ता, समुद्री रास्ता, जहाज, रेल। तो याद रखिएगा समुद्री रास्ता, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यात्रा वृतांत किसने लिखा, जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इब्न बतूता। याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? सती प्रथा ने, अंग्रेजीवास ने, आश्रम व्यवस्था ने, जाति प्रथा ने। आंसर क्या हो जाएगा आपकी? जाति प्रथा ने जो गैर बराबरी पैदा की है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, विविधता को और क्या कहता है? असमानता, एकता, एक समान। विविधता मतलब होता है असमानता। असमानता मतलब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मान लीजिए 4 बच्चे दिया गया है और 4 बच्चे को अगर आप ड्राइंग बनाने के लिए दीजिएगा तो ये सारा चारों का ड्राइंग जो रहता है ना अलग अलग होता है, अलग अलग होगा। इस सब में इसी को हम लोग असमान कहते हैं और इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 20 अप्रैल, जैसे ऑप्शन में देख सकते हैं 1807, 17 फरवरी 1900। आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा? लेह, लद्दाख, तिब्बत। तो आपका याद रखिएगा तिब्बत पहुंचा। देखिए ये सब एनसीईआरटी में डिस्कस की गई है और एनसीईआरटी के एक पॉइंट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के? बौद्ध और इस्लाम दोनों धर्म के। तो ये दोनों धर्म हो जाएगा, बौद्ध और इस्लाम का। नेक्स्ट है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, ये बात क्या दर्शाती है? हम आपको अभी बताए थे विविधता यानी असमानता, यानी ये तीनों का जो चित्र रहेगा ना अलग अलग रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है? विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को, राज्य को। तो ये जो विविधता और अनेकता जो देखने को मिलता है इसी को एक को भारत का स्रोत, ताकत का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? ओणम एक त्यौहार है और इसमें एक विशेष चीज़ होती है जैसे कि मछली पकड़ना, नाव। तो याद रखिएगा नाव प्रतियोगिता होता है, आंसर बी हो जाएगा, नाव प्रतियोगिता। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश एक छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? लद्दाख, कारगिल, नेपाल, भूटान। तो देखिए हम लोग लद्दाख को ना एक छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में डैश लाने का श्रेय दिया जाता है? इस्लामी, जैन धर्म, ईसाई धर्म और यहूद को। तो ईसाई धर्म को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना डैश है? अगर एक तहत एक साथ आ रहे लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकता कहते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कोई विद्रोह होता है ना, जैसे कि अगर अभी एग्जाम का ही लेकर कुछ अगर ऐसा रूल्स निकल जाता है ये, तो किस तरीके से सारे बच्चे साथ मिलकर जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, इसी को हम लोग एकता कहते हैं। नेक्स्ट है, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। दूसरा है, यहाँ के लोग खास करके तरह की बकरी पालते हैं जिसे हम पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? अगर हम देखें ना तो ये दोनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। तो ये इसके बारे में, पश्मीना ऊन के बारे में देख लीजिएगा, बच्चों के काफ़ी मुलायम होते हैं। और ये जो है आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर के में जो है पाया जाता है। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से के पहाड़ी में बसा हुआ एक रेगिस्तान है। ठीक है। नेक्स्ट है, केरल में नीम में से किन मसालों की विशेषता है? लौंग, काली मिर्च, इलायची। तो ये सभी मिर्च जो मसाले जो होते हैं ना ये हमें केरल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लद्दाख में पाई जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है? नायलॉन, पश्मीना, फाइबर। तो जैसे कि पता है कि पश्मीना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है? उत्तरी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में? अभी हम आपको बताए थे ना कि पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था? तो उस याद रखिएगा उसको हम लोग बौद्ध धर्म कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? मक्खन, चीज़, ये सभी चीज़ खाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो याद रखिएगा 400 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। कितने वर्ष पूर्व? 400 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं
है टाइम हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, बस एनसीईआरटी का जो है आपका एक एक पॉइंट तक पहुंचना है जहां से क्वेश्चन हमें बनता है। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है? देश के धरातल से। याद रखिएगा देश के पूरे भूगोल से जो रहता है किसी क्षेत्र का इतिहास जो रहता है जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? तो केरल जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी में आपका स्थित है, दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। नेक्स्ट है 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये पानी के जहाज से भी जाते थे, ऊँट या घोड़े से भी जाते थे। अच्छा यहाँ पे और बस और कार, तो उसमें बस और कार नहीं था, तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में सिलाई गम की शुरुआत केरल में हुई थी। दूसरा है केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। तीसरा है ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगर देखें तो इसमें से जितना भी ऑप्शन है ना बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है? भौगोलिक विशेषता या ऐतिहासिक विशेषता है? तो याद रखिएगा भौगोलिक विशेषता से ये दोनों से एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट है एकता में एकता, जिसको हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा सेटेड में देखने को पूछा जाता है। ये विचार किसने दिया है, जबकि पूछा जाता है ये बुक किसने लिखी है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा ये आपका जवाहरलाल नेहरू का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ है? विषय, प्रजा। तो ये दोनों को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जो है सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो इसका भी हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विविधता का क्या अर्थ है? हम आपको बताए थे विविधता मतलब भिन्नता होता है, अलग अलग चीजें होती है, अनेकता होता है, यानी आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपको पता है कि राष्ट्रगान की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है एटलस को और क्या कह सकते हैं? नक्शा, मानचित्रों का समूह। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं मानचित्रों का समूह, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग भारत के किस शहर में स्थित है? अमृतसर, पानीपत, कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा ये आपका अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के वर्णन के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए अभी। नेक्स्ट जो चैप्टर है देख लीजिए, ये है विविधता एवं भेदभाव। अब इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया? सामान्य वर्ग में, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। तो याद रखिएगा इसको हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं, दलितों को अनुसूचित जाति में रखा गया है। नेक्स्ट है रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? लोगों को एक छवि में रखना, अन्य लोगों को, देखिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो लोग होते हैं ना उसको एक छवि में रख देते हैं, ठीक है ना, और ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, हमेशा कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर हम लोग कहते हैं कि जितना भी आदिवासी लोग होते हैं ना, जैसे वो चमक धमक जो कपड़े होते हैं वो सब पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये जो है हमारी एक रूढ़िवादी है, जो कि वर्षों से हम लोग जो है इनके बारे में यही सोचते आ रहे हैं कि वो लोग जो है चमक धमक के कपड़े जो है पहनते हैं रंग बिरंगे इस तरीके से, और तो ये जो है इसी को हम लोग रूढ़िवादी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा गया? धर्मनिरपेक्षता को, कट्टरपंथी को, धार्मिकता को। तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्षता को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? शहरों में, महलों में, गाँव में, पहाड़ों में। तो इसको याद रखिएगा ये गाँव में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा होता है? हितकारी होता है। तो देखिए पूर्वाग्रह के कारण हमारा जो व्यवहार होता है ना अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? शहरों में। तो ये गाँव में। तो आपको पता है अधिकतर आबादी जो रहती है गाँव में रहती है, जो कि कृषि पर आधारित उनका जीवन रहता है। नेक्स्ट है आपका कि जब स्टेशन पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भेदभाव से पीड़ित होना पड़ा तो वो कितने वर्ष के थे? तो याद रखिएगा वो मात्र 9 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का देश है? धार्मिक या कट्टरपंथी? तो भारत जो है ना एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव किस जाति से संबंधित है? महार जाति से, जाट जाति से, दलित वर्ग से, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये आपका महार जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? धन के आधार पर, जाति के आधार पर, काम के आधार पर, उपयोग सभी। तो इन सभी के कारण जो है लोगों से भेदभाव की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या 6 है, 8 है, 10 है? तो याद रखिएगा विश्व में जो प्रमुख धर्मों की संख्या वो आपकी 8 है। नेक्स्ट है दलितों का मतलब क्या है? तो दबाया गया, कुचला गया। तो ये जिसके मतलब दलित का मतलब ये दोनों चीज़ होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था? तो इनके साथ जो है जाति व्यवस्था का भेदभाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल न भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? गरीबी, पिछड़ापन, अनपढ़ता। तो याद रखिएगा गरीबी था, मुसलमान लोग अधिकतर गरीब होते थे इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा करते थे। नेक्स्ट है साधारणतः
लड़कियों के लिए लागू किए जाने वाला कथन क्या है? लड़कियां बहादुर होती है, लड़कियां रोती नहीं है, लड़कियां कोमल या मुद्र स्वभाव की होती है। तो देखिए ये एक पूर्वाग्रह है, ठीक है, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो याद रखिएगा भारत में 1600 भाषाएं जो है बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कहा गया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, और ये किस बात का संकेत करती है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक विकासशील देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये जो है आंसर सी हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहा गया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, ये किस बात का संकेत करती है? तो याद रखिएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री को। तो आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं? सकारात्मक। तो हम बताएं कि पूर्वाग्रह जो होते हैं ना वो हमेशा नकारात्मक होती है, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किसी किए जाने वाले नीतियों की संख्या कितनी है? 100 से अधिक, 100 से कम, 50 से अधिक। तो याद रखिएगा आपका 100 से अधिक होती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भी राव ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया है? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को। तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद करने वाला कारक कौन सा है? स्कूल प्राय घर के पास है, सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता को जीवन का वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए क्या जरूरी है? लोगों का संघर्ष, उनके आंदोलन, सरकारी कदम। तो ये सभी चीज़ें जरूरी है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति के आधार पर कक्षा में बच्चों को दूसरे बच्चों को अलग बैठाना किस प्रकार का व्यवहार होता है? तो इसको हम लोग भेदभाव कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं, और दलित का शाब्दिक अर्थ दबाकर रखना या कुचला गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखी है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट सही है, ये दलित अनुसूचित जनजाति में नहीं बल्कि अनुसूचित जाति में रखा गया। तो ना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। तो केवल आंसर 1 होगा, ठीक है, यानी केवल आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, भारत देश में किन किन धर्मों को ये लोग रहते हैं? तो हिंदू होना चाहिए, सिख, ईसाई, मुस्लिम। तो ये सभी लोग जैसे आपको पता है कि भारत देश में रहते हैं। नेक्स्ट है, माता पिता तथा अन्य सदस्य लड़कों को क्या कह के चुप करवाते हैं? यही ना कि लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं है। अभी भी हम लोग बच्चे लड़के को रोते हुए देखेंगे तो कहते हैं लड़के रोते नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भेदभाव, असमानता, सदाचार और दुर्व्यवहार। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्व्यवहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत जो है 1947 को आज़ाद हुआ था, ये इसका आंसर आपको पता होगा। नेक्स्ट है, दलितों को संदर्भित करने के लिए सरकार द्वारा दिया गया नाम अछूत है, टूटा हुआ है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है। तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो याद रखिएगा किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत है? 20%, 40, 60%। याद रखिएगा केरल में स्कूल में महिलाओं का जो प्रतिशत है 7% है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और फ्रांस। तो याद रखिएगा कहाँ गए थे? वो इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन से काम है जिन्हें समाज में कम महत्वपूर्ण माना जाता है? सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना। तो ये सभी चीज़ जो है कम महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसे लोगों को जो है अलग नज़र से देखा जाता है, इनके काम को अलग नज़रों से देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपराध की तरह किसे देखा जाता है? तो अपराध की तरह जो है अस्पृश्यता को देखा जाता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो आपको पता है कि हमारी मातृभाषा जो है ये हिंदी भाषा है। नेक्स्ट है, हम कि नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? स्वर्ण और दलित। तो ये पता है ना, नीचे किसको कहते हैं? दलित हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी होगा, स्वर्ण नहीं होगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार लोगों को किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए? तो भाषा बोलने की, त्यौहार मनाने की और धर्म अपनाने की। तो सभी की जो है आज़ादी होनी चाहिए, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द है जो दलित लोग अपने लिए पसंद नहीं करते? अछूत और छुआछूत और नीच, ये सब एक ही मतलब हुआ, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। तो पहले ही आंसर जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान लड़कियों के स्कूल में गैर हाजिरी होने का मूल्य कारण क्या होता है? तो उनकी गरीबी होती है, क्योंकि मुसलमान लोग जो है अधिकतर गरीब होते हैं, इसलिए वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा करते हैं। नेक्स्ट है, मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? कि वो अमीर होते हैं, वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए रुचि नहीं लेते, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
हैं। तो देखिए ये धारणा है कि वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, लेकिन फैक्ट ये होते हैं ना कि वो लोग गरीब होते हैं, जिसके कारण लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा? असहाय बच्चे, खास ज़रूरत वाले बच्चे, रूढ़िवादी बच्चे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? खास ज़रूरत वाले बच्चे। नेक्स्ट है, वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए विकलांग के लिए हम लोग खास ज़रूरत वाले बच्चे के लिए ये शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह पर आधारित हो सकता है लोगों की धार्मिक मान्यताएं, लोगों की जिस क्षेत्र से आते हैं, तो ये सभी सब जो होते हैं ना, ये पूर्वाग्रह पर आधारित हो सकता है। नेक्स्ट है, समानता का क्या अर्थ होता है? देखिए समान अवसर, समान अधिकार और समान पहनावा। अगर हम देखें तो समान अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना, तो ये आपका समानता होता है, समान अधिकार होता है। लेकिन एक जैसे अगर वो कपड़े पहन रहे हैं तो ये समानता नहीं कहलाएगा। तो आंसर ए और बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़ियों पर कार्य नहीं करते हैं? विविधता और भेदभाव अपराध। तो क्या होता है? उसको हम लोग भेदभाव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, मुसलमानों के बारे में आम रूढ़ि विदिता क्या है? कि लड़कियों को शिक्षित करने में उनकी रुचि नहीं है। तो ये हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान जो है वो लड़कियों को जो है शिक्षित करने में रुचि नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? लोगों को एक छवि में रखना, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप में आंकना और लोगों को प्रेरित करना। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अन्य लोगों को नकारात्मक रूप में आंकना। नेक्स्ट है, हम किस बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं? लोगों का धार्मिक विश्वास, उनके बोलने का ढंग, उनकी चमड़ी का रंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो 1947 में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले नेता का नाम बताइए जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव को अपना पहला अनुभव साझा किया। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के साथ बहुत भेदभाव हुआ था, इसीलिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। इसमें ये सभी को जो है समान अधिकार दिए थे, क्योंकि जाति आधारित पे इनके साथ इतना भेदभाव की गई थी ना, इसलिए। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम और इन्हीं को जो हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के पिता कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? भावुकता, विविधता, भेदभाव, विकलांगता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका, भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 6 का चैप्टर 2 था। नेक्स्ट चैप्टर है, तो ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, सरकार क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसका कि प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता कौन करता है? सरकार करता है, नेता करता है, लोग करता है? तो पता है कि सरकार जो है ये करता है, सॉरी, सरकार जो है आपका प्राकृतिक आपदाओं के समय जो है लोगों की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारत रेल। तो ये सभी जो है ना, ये सरकार के ही अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मतदाता केवल एक वोट दे सके, इसके लिए क्या किया जाता है? उंगली पर स्याही लगाना। तो जैसे कि आप देखते हैं कि क्या होता है, वोट जो है ना, पहले अगर ये सिस्टम नहीं था तो कोई भी जो है कई बार जाके वोट दे के निकल जाते थे, तो इसलिए उंगलियों का निशान लगा दी जाती है ताकि वो दोबारा वोट ना दे सके। तो उंगलियों पर क्या है? स्याही लगाना जो है, ये आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, झगड़ों का निपटारा करने वाला सरकारी अंग कौन सा है? कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? न्यायपालिका कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या है? लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति, लोगों इन नियमों को बनाकर और भाग लेकर खुद प्रशासन करते हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आंसर क्या है? आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार को कौन सा स्तर है? तो जो हरियाणा सरकार जो होते हैं ना, यानी जो अलग अलग स्टेट का, अलग अलग राज्य का जो सरकार होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं राज्य स्तर कहते हैं। और जो सेंटर पे, मतलब कि जो आपका नरेंद्र मोदी जहाँ बैठा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर कहते हैं। ठीक है, और जैसे हरियाणा में बहुत सारे ज़िले होंगे ना, तो बहुत सारे ज़िले में अलग अलग जगह पे जो होता है, तो जैसे ब्लॉक लेवल पे पंचायत जो हो गया, तो उसको हम लोग स्थानीय स्तर कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार एक राज्य स्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? कानून के, लाइसेंस की। तो गाड़ी चलाने के लिए तो आपको पता है लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है? कार्यपालिका, विधानपालिका तो और न्यायपालिका। तो ये सभी है। नेक्स्ट है, काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है? स्कूल, विश्वविद्यालय, कानून, बैंक। तो क्या बनाती है? काम करने के लिए कानून बनाती है। नेक्स्ट है आपका, शुरुआती दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो औरत को नहीं था, गरीब को नहीं था, अशिक्षित को नहीं था, इन तीनों को नहीं था। ठीक है ना, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम बताइए। जिला न्यायालय,
न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायालय। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार कितने स्तर पे है, एक स्तर पे, दो स्तर पे, तीन स्तर पे। तो अभी हम आपको बताए थे, एक स्थानीय होता है, एक राज्य होता है, ठीक है, और एक केंद्र होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, तीन होगा और तीन हो जाए, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी तीन स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्र स्तर की सरकार कहाँ पे स्थित है, अम्बाला, दिल्ली, गोवा। तो देखिए राष्ट्र स्तर मतलब जो सेंटर पे काम कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट है आपका, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। इसको जो हम लोग वोट देते हैं ना, चुनाव, उसको हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला है, तो 1914, 1920, 1925, 1900, याद रखिएगा 1928 में मिला है अमेरिका में। नेक्स्ट है, सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है, आज़ादी से, रोजगार से, महिला मताधिकार से। देखिए कहीं कहीं पूछा जाता है मताधिकार से, लेकिन ये महिला मताधिकार से जो है आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक है। तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, राजा का राज, लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति, लोगों का शासन। तो देखिए लोगों के द्वारा चुना गया जो नेता लोगों के लिए, इसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास नेता चुनने की शक्ति है और लोगों का ही शासन है, इसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1910, 1920, 1870 और 1890। तो याद रखिएगा 1920 में जो है अमेरिका महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्याय के लिए कहाँ जाते हैं, न्यायालय जाते हैं। तो याद रखिएगा न्यायालय जाते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार के अंग कौन से है, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारतीय डाक। तो ये सभी जो है सरकार के अंग है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे वो कौन सा स्तर है, तो जो पूरी राज्य को ध्यान में रख रहा है ना, वो राज्य स्तर पे हो गया, ठीक है, राज्य की बात करते हैं तो राज्य स्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग को विचार करने के लिए, जैसे कि यंग इंडिया, गांधी जी है, सफरेज मूवमेंट, वोट देने का अधिकार है, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में हुआ था। तो इसमें से क्या सही है, क्या गलत है। तो देखिए इसमें से क्या सही है, आपका पहला जो है ना यंग इंडिया, गांधी जी, ये आपका सही है केवल, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है, शहर, गांव या मोहल्ले से सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता दिए थे कि इंग्लैंड में ये सफरेज मूवमेंट, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, लेकिन महिला को वोट देने का अधिकार मतलब हुआ सफरेज मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, शहर, गाँव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है। तो जो गाँव और मोहल्ले, जो शहर होता है ना, जैसे कि शहर कहाँ होता है, तो किसी राज्य के अंदर होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, और गांव या मोहल्ला तो वो आपका स्थानीय स्तर आ जाता है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो इन्हें जो है सरकार की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, यानी जहाँ पे आपका राजा या रानी जो है निर्णय लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस सरकार में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो आपको पता है कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वो वोट दे सकता है। ये कथन किसका है, तो देखिए पहले जो अशिक्षित लोग होते थे या जो गरीब लोग होते थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कर सकते कि जिसके पास संपत्ति होगा वही वोट दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये आपका महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा स्तर है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर। तो भारत सरकार की बात कर रहा मतलब नरेंद्र मोदी का बात कर रहा भाई, तो ये राष्ट्रीय स्तर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकार के कार्यों के नाम बताओ, देश की सीमाओं की रक्षा करना, दूसरे देश में शांतिपूर्ण संबंध बनाना, देश का आर्थिक विकास करना। तो ये सब इसका काम है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार कि राजशाही सरकार क्या होती है, लोगों द्वारा चुना गया शासक, राजा या रानी द्वारा शासित, सेना द्वारा चुना गया शासक। आंसर क्या हो जाएगा, तो राजा या रानी द्वारा जो शासित होती है, यानी यानी जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं वो उससे राजशाही सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में कैसे भाग लेते हैं, सीधे चुनाव की प्रतिक्रिया दे रहा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, एक चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा भाग लेते हैं और चुने गए जो प्रतिनिधि के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, आंसर डी इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ्रेज का अर्थ क्या है? तो कानून बनाने का अधिकार। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये महिलाओं का वोट देने का अधिकार से जो है रिलेटेड है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट बेस में आया था, इसलिए हम उसको काट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वोट देने का अधिकार बोला गया था, ठीक है ना। एग्जैक्टली नहीं बताया गया था कि वो वुमेंस का है, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे वोट देने का अधिकार, बाकी कोई ऑप्शन आपका है नहीं, तो आप आंसर यहाँ पे बी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रीय सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को, पुलिस को या राज्य सरकार को? तो देखिए किसका अधिकार है? राष्ट्रीय सरकार का है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, श्रेष्ठ लोकतंत्र। तो इसको हम लोग आंसर डी, इन सभी नाम से जो है हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। दूसरा, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अगर हम लोग देखें तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पूरी सीधी भागीदारी नहीं होती है। जब ये लोकतंत्र की बात कर रहा है, जैसे अभी चुनाव हुआ था, यहाँ तो लोग सीधे जाके वोट दिए थे ना, कोई किसी के बदले तो वोट नहीं दिया था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सीधे भागीदारी होती है, लेकिन ये कह रहा है कि सीधे भागीदारी नहीं होती है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को काट सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि सीटेट में ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अधिक क्वेश्चन जो है जैसे कि 60 मार्क्स जो रहेगा, इसमें से 20 मार्क्स जो रहेगा ये तो आपका पैडालॉजी से रहेगा। पैडालॉजी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम एक बार आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना है 20 मार्क्स के लिए। और बाकी जो 20 मार्क्स का रहेगा उसमें से इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी की जो 20 मार्क्स रहेगा उसमें से स्टेटमेंट बेस्ड और एजम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है? सरकार द्वारा होता है, कानून द्वारा होता है, वोट द्वारा होता है? तो ये वोट के द्वारा होता है। तो डियर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इंटेंशन टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, बस हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, ताकि सारे चैप्टर का जो आपका मतलब समरी होता है ना, कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझ में आनी चाहिए, जहाँ से हमें क्वेश्चन जो है देखने को डायरेक्ट मिलता है सीटेट में। तो हम लोग इसी तरह से क्लास 6, 7, 8 की एक एक मैराथन क्लासेस करने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, सरकार किस स्तर पर काम करती है? तो आपको पता है कि ये तीनों स्तर पर काम करती है, राष्ट्र, राज्य और स्थानीय, ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब था? तो औरतों को वोट देने का अधिकार जो है 1928 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता है? जनता की प्रतिनिधि सरकार चलाते, लोग सीधे शासन में भाग लेते हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों को उनके संपत्ति के आधार पर चुनते हैं। तो देखिए, जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, सरकार लोगों के लिए क्या करती है? सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है, डाक और रेल सेवाओं को चलाना, बिजली की आपूर्ति। तो ये सारे काम जो है आपका सरकार लोगों के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरकार किस स्तर पर काम कर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार हर किसी की पालन करने हेतु क्या बनाती है? तो क्या बनाती है? कानून बनाता है, कानून के दायरे पे ही लोगों को काम करना होता है। नेक्स्ट है, लोगों द्वारा किस प्रकार की सरकार को चुना जाता है? राजशाही, तानाशाही, तो लोकतांत्रिक। याद रखिएगा लोकतांत्रिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार किन से प्राप्त होता है? पुलिस से, लोगों से। तो पता है लोकतांत्रिक मतलब लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, इसी को हम लोग लोकतांत्रिक कहते हैं, याद रखिएगा। लोगों से, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, इसको हम लोग लोकतांत्रिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या तात्पर्य है? देश में सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है, संपत्ति वाले सभी पुरुष को वोट देने की अनुमति है, महिलाओं को छोड़कर हर कोई जो है मतदान कर सकता है। अगर हम देखें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब यही हुआ कि भाई औरत हो या मर्द हो, या आप संपत्ति वाले हो या गरीब हो, हर कोई वोट दे सकता है। तो आंसर ये जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार किन पीड़ितों की सहायता करती है? सुनामी पीड़ितों की, भूकंप पीड़ितों की, प्राकृतिक विपदा से पीड़ितों की। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी जो रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश का संबंध किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो पूरे देश का जो संबंध है ना, ये आपका राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत आता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की रक्षा के लिए कौन सी सरकार निर्णय लेती है? स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय। तो देखिए हमारे देश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है निर्णय लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सरकार क्या स्वरूप का स्वरूप कैसा है? तो का स्वरूप जो है आपका लोकतंत्रीय है, ठीक है। तो
ये था हमारा चैप्टर 3। नेक्स्ट चैप्टर, और ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है ये चैप्टर 4 है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, लोगों के बीच टकराव तथा भड़कती हिंसा को रोकने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? सेना, पुलिस, राजनीतिक पार्टियां, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में कई प्रजातियों के लोग रहते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के बीच टकराव तथा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बना है? याद रखिएगा, मेठूर बांध। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में रंग भेद कब समाप्त हुआ था? तो आंसर सी हो जाएगा, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है? तो आपका अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना होता है? तो यहाँ पे नियमित चुनाव से जो है बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है, हेक्टर रोज के सहपाठी किस बात का विरोध कर रहे थे? तो वह अफ्रीकन सीखने पे विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी दो राज्यों में जल विवाद का कारण है? तो कावेरी नदी जो है दो राज्यों का जल विवाद का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों के लोगों के भाग लेने के कौन से तरीके हैं? तो याद रखिएगा, आपको उसका आलोचना किया जाता है और उसके कार्यों में हम लोग रुचि भी ले सकते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारा समाज किस वर्ग को अधिक महत्व देता है? लड़का, लड़की, वेपर। तो पता है कि अभी पुरुष प्रधान देश है तो लड़कों को ज़्यादा महत्व दी जाती है। नेक्स्ट है, रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाला अफ्रीकी नेता कौन था? तो ये आपका नेल्सन मंडेला था। याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो वो जो अश्वेत लोग होते हैं ना, जो काले लोग रहते तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है, मैठूर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पे है? तो याद रखिएगा, ऊपरी छोर, निचली छोर, मध्य छोर। तो याद रखिएगा, निचली छोर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी के रंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव को क्या कहलाता है? कहाँ था, क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग रंग भेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने लड़कियों के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए हैं? तो देखिए, फीस में कटौती की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किया और अधिक सहायता प्रदान की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के जनक कौन है? तो भूगोल के जनक जो है हिकेटियस से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवोटो में श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो याद रखिएगा, अफ्रीकन भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर में है? तो याद रखिएगा, ये आपका ऊपरी छोर में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध बेंगलुरु शहर की जरूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई के काम भी आता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में मैटूर बांध कावेरी नदी पे बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट ना, दोनों स्टेटमेंट सही है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बुनियादी नियम और कानून किस में दिए गए हैं? तो ये आपका भारतीय संविधान में नियम और कानून दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? तो 5 वर्षों के बाद चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किस नेता ने? तो नेल्सन मंडेला ने किया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम हिस्से के किस शहर में केवल अश्वेत लोग रहते हैं? तो आंसर ए हो जाएगा, श्वेता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में कौन सा बांध बना है? तो याद रखिएगा, कृष्ण सागर बांध बना है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक रंग भेद की नीति अपनाने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्टर कौन सी भाषा सीखना चाहता था? तो ये आपका जुल्लू भाषा सीखना चाहता था और वो अफ्रीकन के खिलाफ था। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय नीतियों में लोगों की भागीदारी का तरीका क्या था? तो सरकार के कार्य में रुचि लेना, उसका आलोचना करना और उसके विरोध आंदोलन करना। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार की जिम्मेदारियों में चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो पता है, अखबार, पत्रिका, टेलीविजन सभी लोग निभाता है भाई। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच जल विवाद कितने वर्ष तक रहा था? तो 30 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपका केंद्र सरकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेठूर बांध में पानी कैसे भरा जाता है? तो आपका कृष्ण सागर बांध से पानी भरा जाता है, पानी छोड़कर। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में किन प्रजातियों के लोग रहते हैं? तो ये आपका श्वेत और अश्वेत दोनों रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक निम्न से क्या है? तो याद रखिए, न्याय तथा समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। पहला, अफ्रीकी राष्ट्र कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद की, बिल्कुल सही है। और अफ्रीका में 1952 में रंगभेद की नीति जो है खत्म किया गया था। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट जो है, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये जो कथन है जो है ये आपका सत्य नहीं है। रंगभेद जो है 1994 में खत्म की गई थी, 1992 में नहीं। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है, और ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका पंचायती राज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिए न्यूनतम आयु जो है ना ये 18 वर्ष होनी चाहिए। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट ये, हरियाणा में पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं, याद रखिएगा पंचायती राज का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड कौन संभालता है, तो आपका सचिव संभालता, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है, तो याद रखिएगा ग्राम सभा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है, गांव के, जिले के, राज्य की, वार्डों की, तो याद रखिएगा जिले की बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने वाले जो भी खर्च और निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, सरपंच, पंच, तो याद रखिएगा आपका ग्राम सचिव रखता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, तो याद रखिएगा सरकार द्वारा जो है ग्राम सचिव की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सड़क, नाली, स्कूल, पानी के स्रोत व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना। नेक्स्ट है, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना। नेक्स्ट है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकार योजनाएं लागू करना। आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग वार्ड पंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है, तो उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो एक पंचायत द्वारा कवर किए जाते हैं, याद रखिएगा ग्राम सभा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, जिला परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद किस स्तर पर विकासात्मक योजना बनाती है, तो याद रखिएगा जिला स्तर पर बनाती है जिला परिषद। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के संरक्षण की विधि कौन सी है, तो याद रखिएगा